पार्किंसंस रोग से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम ने लॉन्च किया कृष्टपार्क.in। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। विश्व पार्किंसंस दिवस पर 2025 मौके पर आर्टेमिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल गुरुग्राम ने पार्किंसंस डिसीज के लड़ने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाया है। जागरूकता बढ़ाने, समाधान देने और इसके न्यूरोलॉजिकल परिस्थिति से जूझ रहे लोगों के प्रति समाज में सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ इस पहल को तैयार किया है। इनोवेशन एवं इलाज के प्रमुख केंद्र के रूप में आर्टेमिस हॉस्पिटल भारत में शिक्षा, सुविधा एवं डिजिटल पहुंच के माध्यम से पार्किंसंस के इलाज को लेकर माहौल में व्यापक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। आगे देखिए आर्टेमिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर सुमित ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आज किस विषय पर आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसका उद्देश्य है, क्या हम जनता को मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हल्के हल्के हाथ कांपने लगते हैं, आदमी थोड़ा सा झुक के चलता है, काम करने की स्पीड स्लो हो जाती है, तो लोग बाग अक्सर समझते हैं कि ये बुढ़ापे का लक्षण है। परंतु हाथों का कांपना, बॉडी का स्टिफ हो जाना, बॉडी का स्लो हो जाना पार्किंसन का भी लक्षण होता है। तो पार्किंसन रोग को एक बूढ़े रोगी में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लक्षण होते हैं, उसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है, किस प्रकार के ऑपरेशन से हम उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। और कल विश्व पार्किंसन दिवस है, 11 अप्रैल। पिछले 25 साल से हम इसको मनाते आ रहे हैं, पेशेंट्स को इन्फॉर्म करने के बारे में और जन साधारण को जागरूक करने के बारे में कि इस बीमारी का एक बहुत अच्छा इलाज हमारे पास उपलब्ध है। अभी तक ऐसे कितने आर्टेमिस हॉस्पिटल पहले ठीक कर चुका है और अभी लगातार कर रहा है? देखिए, आप यदि मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम साल में कम से कम 25 से 30 हजार पेशेंट्स देखते हैं पार्किंसन के। यदि हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन एक रेयर जगह पे होता है, मतलब सब पेशेंट्स का ऑपरेशन नहीं करना होता। तो नॉर्थ इंडिया में शायद हम सबसे ज्यादा ऑपरेशन करते हैं, करीब 650 लोगों पे ये ऑपरेशन कर चुका है। आपने पहले भी पहले अपने क्वेश्चन में आंसर दिया आपने कि लोग बाग इसको अमूमन समझते हैं कि ये बुढ़ापा का लक्षण है, परंतु क्या इसका कोई एज कैटेगरी है या फिर किसी बच्चे के उसमें आ जाता है? जी, नॉर्मली 45 साल से ऊपर पाया जाता है भारत में, बट जनरली 60 साल की एज के आसपास ज्यादा कॉमन है। ये 45 साल से कम भी हो सकता है। यदि ये 25 से 45 साल की एज में हो तो उसे यंग ऑनसेट पार्किंसंस बोलते हैं। यदि ये 25 साल से पहले हो जाए तो उसको जुवेनाइल पार्किंसंस बोलते हैं, बट ये दोनों प्रकार बहुत ज्यादा रेयर है। यदि हम बोले कि विश्व में कितने परसेंट लोगों को पार्किंसन है तो वो 0.5% है। यदि हम यंग बोले तो वो 0.05% है और जुवेनाइल 0.001% है। पार्किंसंस की खास क्या वजह होती है, किस वजह से ये होता है, लोगों अंदर ये कंपन क्यों आ जाता है? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते कि क्यों होता है एग्जैक्टली, परंतु ये बात पक्की है कि दिमाग में एक रासायनिक पदार्थ कम होने के कारण, जिसे डोपामिन बोलते हैं, तो दिमाग की कुछ कोशिकाएं होती हैं सबस्टेशन नाइग्रा नामक स्थान पे, उन कोशिकाओं में डोपामिन बनना कम हो जाता है। उस कमी के कारण ये पार्किंसन रोग होता है। क्या अपने पास कोई ऐसी दवाई है जो उसको पूर्णतः जड़ से खत्म कर सकती है, या फिर ये दवाई खाते रहेंगे तो ठीक चलता रहेगा? देखिए, मैं इसमें ना अक्सर समझाने के लिए लोगों को बोलता हूँ कि भाई ना तो डायबिटीज का परमानेंट इलाज है, ना ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज है, ना थायराइड का परमानेंट इलाज है। इसमें क्या होता है, आप दवाई लेंगे ठीक रहेंगे, दवाई नहीं लेंगे शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। इसी प्रकार से पार्किंसन रोग को खत्म नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी दवाइयाँ बहुत ही अच्छी होती हैं और एक रोगी जिसको पार्किंसन है वो अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे प्रकार से दवाइयों के द्वारा व्यतीत कर सकता है। और जब बीमारियां बढ़ जाती हैं या पार्किंसन रोग बढ़ जाता है या दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, उस समय पर हम एक ऑपरेशन करके रोगियों को बहुत अच्छा इलाज दे सकते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल डॉक्टर सुमित, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? कल इसका पार्किंसंस का डे भी है, क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि पार्किंसन रोग अनफॉर्चुनेटली आपको हो गया है तो निराश और हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी कहीं नहीं जाएगी, चाहे आप रोए चाहे आप हंसें। तो खुश होकर यदि आप उसके साथ लड़ेंगे तो बेहतर लड़ाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, जैसे ही आपको पार्किंसन के विषय में पता चले, दवाइयों को लें, निश्चित टाइम पर लें, नियमित रूप से लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और मैं तो कहता हूँ कि व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त।